इस 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो इसमें दो मेथड है, एक मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन, एक मेथड है मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन ज़्यादा आसान है, इन्वर्जन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दोनों भी हो जाएगा। x + 2y = 2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या बोलना है? इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 2x + 3y, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, इसको फॉर्म लेके आना। देखो एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को बोलते हैं ax = b। इस फॉर्म का नाम क्या है? ax = b। ए में आते हैं कोएफिशिएंट। ए में क्या आता है? कोएफिशिएंट। जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड को सुनो। ए में आता है कोएफिशिएंट, एक्स में आता है वेरिएबल। एक्स में क्या आता है? वेरिएबल। ए का मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी का मतलब जो तुम्हारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैट्रिक्स। समझा क्या क्या बोला मैंने? ए का मतलब है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का मतलब है वेरिएबल मैट्रिक्स, बी का मतलब है सोल्यूशन मैट्रिक्स। तो देखो एक्स के साथ क्या है? 1। नंबर क्या है इसके साथ? 1। वाई के साथ क्या है? एक्स के साथ क्या है? और वाई के साथ क्या है? 3। वेरी गुड। ये आ गया ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स कैसे है वापस बता रहा हूँ। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1, वाई का 2, एक्स का 2, वाई का 3। खत्म। एक्स बताओ, इसमें दो वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल है? एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल है। बी का क्या है? बी का बताओ। 2 और 3। ये सारे मैट्रिक्स आ गए, मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, मैट्रिक्स आ गए। सो दिस इक्वेशन क्या तो ऐसा लिखते हैं, इसका फॉर्म क्या है? देखो ax = b, ये फॉर्म है। ax = b का फॉर्म क्या होता है? इसमें a मैट्रिक्स रखेंगे 1 2 2 3। x के जगह पे क्या आएगा? x y। इसके जगह पे क्या आएगा? 2 और 3। ध्यान दो जरा, तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? आता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कल ही तो बताया था। ax 2y, पहला रो और पहला कॉलम, x + y। आंसर क्या आएगा? 2। दिख रहा है? मैंने इसको इस फॉर्मेट में रख दिया। जो तुम्हारा इक्वेशन था मैंने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर क्या आएगा? = 3। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, तुम इसको ऐसे बना सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? इक्वेशन जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में आ सकते हैं, मैट्रिक्स जो है इक्वेशन के फॉर्म में आ सकता है। खाली ये फॉर्म होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म होना चाहिए? ax = b फॉर्म होना चाहिए। कौन सा फॉर्म होना चाहिए? ax = b फॉर्म। तब हम लोग का फॉर्म तुम्हें लेना है। ये फॉर्म दिख रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करो। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। बताता हूँ मैं क्यों। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तुमने 10th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इसमें हमारा रिजल्ट क्या आता है? x = कोई नंबर, y = कोई नंबर। याद है ना? तो हमको सॉल्व ये करना है, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। तुमको ये सॉल्व करना बहुत आसान है, मेरे को मालूम है। तुमको क्या आता है मालूम है? तुमको वो आता है साइमल्टेनियस सोल्यूशन। साइमल्टेनियस को सॉल्व करने आता है ना। इसको 6 करो, इसको 6 करो, दोनों कट करो, आ जाएगा। बट वैसा नहीं करना है, तुमको मेथड सीखना है। मैंने बार बार बोला तुम्हारे को, आंसर लाना हमारा मेन मोटिव नहीं है, मेथड सीखना, स्टेप सीखना है, क्योंकि स्टेप पे मार्क्स मिलता है। आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया तो a इनवर्स × a x और a इनवर्स × b ऑन बोथ साइड है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तुम पहचानते हो, हमारे बचपन का दोस्त है। a इनवर्स × a क्या है? i आता है। i क्या आता है? i। याद आया क्या? इसके पहले ही तो किया था। a इनवर्स = a क्या आता है? i। पहले लिखो या बाद में लिखो, आंसर i आता है। तो तुमको याद आएगा, क्या याद आएगा? कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आता है? वो नंबर आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 क्या होता है? I1 होता है। I का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। अब तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? x
इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो तुम्हें इसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? तो अब देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या है। सुनना ध्यान से मेरी बात को, मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स है, एक्स का मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? वेरिएबल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? उसमें कौन से वेरिएबल है? दो, एक एक्स है और एक वाई है। ये इक्वेशन में हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो मेरे इक्वेशन में यहाँ पे क्या है? एक्स का मैट्रिक्स मतलब एक्स और वाई। वो कैसे आएगा? जब तुम्हारे पास ए इनवर्स रहेगा, जब तुम्हारे पास बी रहेगा। बी तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स मिल जाएगा एक बार, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके लिए आंसर आएगा? एक्स और वाई के लिए आंसर आएगा। समझा मैंने क्या बोला? वापस से बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई। इसका इक्वल टू सोल्यूशन क्या है वो हमको फाइंड करना है। हमारे पास ए है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? ए का इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? ए का इन्वर्स करेंगे और मल्टीप्लाई उसको बी से करेंगे तो ए का आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया? हमारा ये फॉर्म में था मैट्रिक्स, मैंने उसमें ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, आई आया, एक्स इज इक्वल टू ये आया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मेरे पास क्या ए मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है ना। ए का मॉड चेक करना है कि ए में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। मॉड ऑफ ए बताओ क्या आएगा? 2 मिनट रुको। A1 और उसके बाद में अब बताओ मॉड ऑफ ए क्या है? ये उधर B डॉट ए इनवर्स, बोथ साइड। हाँ बोथ साइड। मॉड ऑफ ए बताओ, मॉड ऑफ ए क्या होता है? -1 2 2 और 3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 - 4। आंसर क्या आया? -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हम लोग यूज़ करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यूज़ करेंगे? रो ट्रांसफॉर्म। तुम्हारे पास दोनों मेथड है, आइदर रो करो आइदर एडजॉइन करो। अभी यहाँ पे मैं रो कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, हो जाएगा फटाफट। यहाँ पे क्या ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे तुम्हें क्या लाना है? 0। यहाँ पे तुम्हें क्या लाना है? 1। यहाँ पे क्या लाना है? 0। सो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या आएगा? ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता है? आई आता है। ए का वैल्यू बताओ। 1 2 2 3। ए इनवर्स 1 0 0 1। देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा? आंसर किसका मिलेगा? ए इनवर्स का। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग रखने वाले, बहुत ज़रूरी है ये। इसमें हमारे को बी पता है, इसमें हमारे को एक्स पता है, इसमें हमारे को क्या नहीं पता? ए इनवर्स नहीं पता। तो ए इनवर्स अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग। समझा मैंने? मेरा सोच समझो, सोच, लॉजिक और स्टेप। आई ख़त्म हो गया ना? कैसे ख़त्म होता है? 5 × 1 क्या होता है? 5। x × 1 क्या होएगा? x। मैट्रिक्स में 1 कौन होता है? आई होता है। मैट्रिक्स में 1 कौन होता है? आई। यहाँ देखो क्या करेंगे आप बताओ? चेंज क्या करना है तुम्हारे को? चेंज करना है R2 में, R2 - 2R1। ठीक है, तो ये अनचेंज है, इसका वैल्यू 0 आएगा। 3 - 2 × 2 कितना आ रहा आंसर? -1 है ना? देख लो एक बार, चेक कर लेना। ये 1 0, इसके लिए क्या आएगा बताओ? ये तुम सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आता है। R2 वो 1 होएगा, लेकिन 0 भी तो चाहिए ना। पहले 0 पे फोकस करेंगे। कर सकते हैं बट पहले 0 पे फोकस करेंगे। कर सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। 2 बार करना पड़ेगा तुम्हारे को। बताओ नेक्स्ट। R2 में चेंज, R2 डिवाइड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय -1। R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। समझे क्या? क्या हो जाएगा? 1 2 0 और 1। ये तुम मुझे बताओ क्या आया? सॉल्व करो फटाफट। क्या आ रहा है यहाँ पर? 0,1 आंसर। इसमें क्या आया? 0,1। इधर 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 क्या आया? आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, आंसर मुझे नहीं चाहिए, मैं कितना बोलूँ? -2 और ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। R1 में चेंज करना है, R1 - 2R2। तो ये कौन बोलेगा? चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, आंसर बताओ इनवर्स का, फटाफट करो।
इधर देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। तो देखो यहाँ पे आया 1 0 0 1 ए इनवर्स थोड़ी देर में इतना क्यों दूर है? थोड़ी देर चलो मैंने यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे R1 अनचेंज है, R2 में क्या हुआ है मल्टीप्लाई क्या हुआ माइनस से हुआ है, सो -2 क्या हो जाएगा प्लस और 1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगले स्टेप में देखो R1 को क्या करना है, R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस क्या करना है 2 R2, तो मेरा मतलब R2 अनचेंज है, R2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है डन। पहला मुझे R1 बताओ क्या आ रहा है। So, R1 को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। R1 का मतलब 1 माइनस 2 इंटू 2 मतलब आंसर आया -3, यहाँ पर आएगा -3। डन। कौन सा वाला? बस ठीक है। अब इसमें बताओ ये लास्ट को नंबर है मेरा, क्या आएगा? मुझे क्या करना है दिख रहा है यहाँ पर, ये येलो यूज़ करना था। मुझे क्या करना है यहाँ पर R1 माइनस 2 R2, तो R1 का मतलब क्या है 0 -2 इंटू -1, आंसर आएगा +2 आएगा। तुम्हारा ए इनवर्स आया यही? किसने सॉल्व किया ए इनवर्स को? आया कि नहीं? यही है ना -3 2। आंसर नहीं चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। उन्होंने बोला बताओ एडजॉइंट से किया ना तुमने? ए इनवर्स क्या आया? बराबर है। सो देखो फाइनली मेरा आंसर आया। क्या आंसर आया? -3 2 और -1। अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? यहाँ पे देखो है ना इक्वेशन 1, इसमें हमारे पास क्या नहीं था, ए इनवर्स नहीं था, तो अब ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स क्या आया? -3 2 और -1, -3 2 और -1, इसको मैंने यहाँ रखा। अब तुम्हारे को आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होता है पहला रो सेकेंड और पहला कॉलम, उसमें एक ही कॉलम है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा एक ही बार में आ जाएगा। दो नंबर दो एलिमेंट्स ही बनेंगे। सो देखो 2 इंटू -6 होएगा प्लस 2 इंटू 6 क्या होएगा 6 -6 + 6। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 क्या होता है 4 और 3 इंटू ये क्या होएगा -3, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0 और 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, y की वैल्यू क्या हो गई 1। ये सॉल्व करना है इसे। इसमें अगले स्टेप में क्या करूंगा पता है? अगले स्टेप में करने वाला हूँ एडजॉइंट से, लेकिन तुम्हारे को आदत लगाना नहीं एडजॉइंट की, बिकॉज इसके बाद एक और मेथड आएगा जिसका नाम मेथड ऑफ रिडक्शन। उसके अंदर तुम्हारे को कंपलसरी उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। दोनों इक्वेशन लिखा, अब इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे? तो बताओ ए का वैल्यू क्या है 1 1 2 -1। एक्स का वैल्यू क्या है एक्स और वाई। बी का वैल्यू क्या है 4 और 5। ठीक है, हमें मालूम है सिंस क्या पता है ax = b है। इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। सेकेंड बेंच और थर्ड बेंच दोनों जन लास्ट वन के ध्यान दो फटाफट। ए इनवर्स इंटू बी, इसको देखो ध्यान से। अगर इसको मैं सॉल्व करता तो क्या आता है I, x = a इनवर्स इंटू बी।
ठीक है, तो अब मेरा फाइनल क्या इक्वेशन मिलेगा मुझे, x इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू बी। ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो यहाँ देखो, अभी नेक्स्ट मुझे ढूंढना है, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। बट उसके पहले चेक करने का हमेशा इन्वेस्ट करता भी है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। सॉरी, एग्जिस्ट 1 1 2 -1। ज़्यादा तुम्हारी बकवास सुन लिया। यहाँ पे देखो -1 -2, आंसर क्या आएगा -3, नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के दो तरीके, एडजॉइंट या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन। बट अभी यहाँ पे मैं एडजॉइंट से करूँगा, बिकॉज रो एक बार करा दिया ना, अब मैं एडजॉइंट से करता हूँ। ध्यान दो, इसमें बताना है माइनर्स ऑफ ए क्या है। बोलने दो, बच्चे को बोलने दो, बोल फटाफट। -1 2 1 1। क्या बात कर रहा है, -1 2 1 1। अरे वाह, वेरी गुड। को फैक्टर का फॉर्मूला बता, को फैक्टर का फॉर्मूला ए आई जे इक्वल टू -1। देखो A11 A12 A21 A22 -1 1 + 1, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2। मुझे मालूम है 2 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या MIJ की वैल्यू, M11 की क्या आएगा, -1 2 1 और 1। तो फाइनली आंसर क्या आएगा मेरा, -1 -2 -1 और 1। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगा, तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगा, यहाँ पे A11 A12 A21 A22। सो -1 -2 -1 और 1, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो फाइनली जो रो में इसको लेंगे कॉलम में, सेकेंड रो को भी कॉलम में। सो पहला रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, हो गया डन। ये तुम्हारे मिला एडजॉइंट। अभी आखिरी स्टेप क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod की वैल्यू तुमको मालूम है, यहाँ पे दिख रहा है -3 -8 -2 -3 होता है ना, -3 -1 -2 और 1। -3 को अंदर डिवाइड कर दो। सिंस हमें क्या मालूम है, x इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी है। x लिखा, इसको फिलहाल साइड में रखो, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे पहले। ए इनवर्स -1 है -1 है -2 है 1 है, और b का वैल्यू क्या है 4 और 5 है। तुमने -3 अंदर रखा था कि नहीं रखा था, पहला कॉलम -1 इंटू 4 कितना आएगा, -4, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस होता है, और बीच में प्लस आएगा तो मतलब माइनस ही होगा वो भी, -5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 + 5। फाइनल आंसर 1/x, यहाँ पे क्या है -9, यहाँ पर -3। तो फाइनली x का मतलब क्या होता है, x और y। ये x का मतलब क्या है, x और y। नेक्स्ट -9/-3, उसको मैंने अंडर कर दिया, -3/-3, उसको मैंने अंदर कर दिया। x और y की वैल्यू फाइनली क्या आई, कट किया इसको मैंने 3, माइनस कट होगा और यहाँ पे आएगा 1। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। थर्ड वाले में mod 0 आएगा तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें लिखना है तुम्हारे को a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस x एंड y डज नॉट हैव सोल्यूशन।